फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मास्टरी ओवर इंग्लिश विद गरिमा। गाइस, आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5th नंबर का वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूँ और इस टॉपिक का नाम है वर्ब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, वर्ब जो वर्ड्स होते हैं वो बताते हैं हमारे एक्शंस को, ठीक है। यानी कि जहाँ पर हमारे किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसे इंग्लिश में समझें, क्योंकि आपको मैं इंग्लिश ही समझा रही हूँ, तो इसके बारे में आपको बता दूँ कि द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स आवर एक्शन और पोजीशन आर नोन एज वर्ब्स। तो चलिए मैं आपको अपनी बोर्ड की मदद से इसको समझा देती हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई है वही डेफिनेशन यहाँ पर एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। यानी कि वो शब्द जो हमारे एक्शंस को, हमारी एक्टिविटीज़ को या फिर हमारे होने के स्टेट को डिफाइन करें, उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वर्ब होती कितने टाइप्स की है। वैसे तो वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इसका मेन डिवीज़न अगर हम देखें तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला वाला पार्ट जो होता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो सेकेंड वाला पार्ट होता है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फाइनाइट वर्ब को भी 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया जाता है, या 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है एक्शन वर्ब्स, सेकंड आती है आपकी लिंकिंग वर्ब्स, और थर्ड होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो गाइज अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसके आगे फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब हम देखते हैं अपनी फाइनाइट वर्ब्स को। ओके, तो देखिए फाइनाइट वर्ब को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कराते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एक्शन वर्ब, सेकेंड वाला जो पार्ट है वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है, और जो तीसरा वाला पार्ट है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब जो एक्शंस है, एक्शन क्या एक्सप्रेस करता है। एक्शन में तो सबसे पहले एक्शन ही आ गए। अब एक्शन क्या मतलब एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं, लाइक गिव, ईट, स्लीप, ठीक है। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं पूरे दिन की, या जो भी हमारे काम है वो हमारे एक्शन में आ गए। उसके अलावा कुछ और करके भी हम बताएं आपको, इसके अलावा अथवा करके बताएं तो आता है हमारा पोजीशन। पोजीशन माने जो कि हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर या हमारा पर्टिकुलरली या किसी भी व्यक्ति का जो पोजीशन है उसके बारे में बात करते हैं, लाइक हैव, ओन, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई हमारे एक्शन वर्ब के बारे में। अब इसी को और अगर हम एलेबोरेट करते हैं तो ये एक्शन वर्ब्स जो होती हैं ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकेंड वाली जो वर्ब होती है इसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ट्रांजिटिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिटिव का हिंदी मीनिंग होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब वर्ब विद ऑब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पर वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लग रहा है वो बन जाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। और वो वर्ब्स जिसमें से ऑब्जेक्ट रिमूव हो रहा है या जहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट के काम हो रहा है वर्ब का, उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कि अपनी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को हम कैसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए अगर आप उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यानी कि वर्ब विद ऑब्जेक्ट जो लगता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए, ही प्लेज विथ फुटबॉल। तो प्लेज यहाँ पर क्या है? प्लेज यहाँ पर जो वर्ब है मेन वर्ब है, लेकिन ये वर्ब हमने कैसे आइडेंटिफाई करा है? क्योंकि यहाँ पर इस प्लेस का कनेक्शन किसके साथ है? फुटबॉल के साथ है। तो यहाँ पे वर्ब विद ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से विद को हटा दें, अगर हम यहाँ से विद फुटबॉल को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, तो यही हमारा जो केवल ये सब्जेक्ट और वर्ब है यहाँ पे, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यानी कि जहाँ पर क्रियाओं के साथ में किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ होता है वो इंट्रांजिटिव है, और जहाँ पर क्रियाएँ अपने साथ में किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट लेके आती हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी आप यहाँ पर देखिए, शी राइट्स अ लेटर। तो राइट्स व्हाट?
क्वेश्चन ये उठता है कि राइट्स व्हाट, सीधी सी बात है कि एक लेटर की बात हो रही है, तो ये लेटर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का रूप लेके आया है। ओके गाइज, चलिए अब हम बात करते हैं आगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। समझाते हैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। देखिए, अभी आपने देखा कि वर्ब विद ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ट्रांजिटिव वर्ब, और वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसे वर्ब माइनस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए, ही क्राइज, ठीक है, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही। दूसरा क्या आ रहा है, शी प्लेस, वो खेलती है। द बर्ड फ्लाइज, तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच का डिफरेंस जो है, आई होप आप लोगों को समझ में आ। फाइनाइट वर्ब्स में एक्शन वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के बाद में अब हमारा सेकंड वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग माने होता है जो लिंक बैठाए, ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में लिंक करे, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब इसके प्रोसेस को बेहतर समझने के लिए हम इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो देखिए, ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं ये कनेक्ट करती हैं सब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर दूसरे नाउन के साथ में या उसी के अंदर किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ में। आई रिपीट, लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो सब्जेक्ट को नाउन के साथ में या फिर एडजेक्टिव के साथ में कनेक्ट करती हैं, और ये कनेक्टिविटी जो होती है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट जब नाउन के साथ में कनेक्ट हो जाता है या उसी सेंटेंस के अंदर आने वाले एडजेक्टिव के अंदर उससे कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझिए। क्या लिखा हुआ है, ही इज़ अ सिंगर, तो इस यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और ये यहाँ पे ही को कनेक्ट कर रही है सिंगर के साथ में ले जाके। यानी कि पर्टिकुलरली इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्सन ही इज़ अ सिंगर, तो मीन्स टू से कि आई एम टॉकिंग अबाउट हिज सिंगिंग टैलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है और ये कनेक्ट कर रही है इस प्रोनाउन को ले जाके इस नाउन के साथ में। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, शी सीम्स टायर्ड, मीन्स टू से कि वो टायर्ड लग रही है या उस देखने में काफ़ी थकी हुई लग रही है। तो यहाँ पर सीम्स क्या है, सीम्स यहाँ पे जॉइनिंग वर्ब का काम कर रही है, आप कह सकते हैं कि एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, जो कि इसकी टायर्ड, जो कि इसकी मतलब इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी टायर्डनेस को इंडिकेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो वर्ब समझ रहे हैं उसमें इसी तरीके की वर्ब्स यूज होती हैं, जैसे कि बी वाली वर्ब, जैसे कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, इस तरीके की वर्ब्स आती हैं, प्लस हैज़, हैव और आपके बिकम, अपीयर, सीम, ऐसी वर्ब्स यहाँ पर हम लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप सबसे पहले इसमें थर्ड नंबर का जो पार्ट है उसको और डिस्क्राइब कर देती हूँ, जो कि फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है, जिसमें आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये अब तीसरा वाला पार्ट है, इसको अब आपको बता देती हूँ। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, ये भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकेंड नंबर पर आती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं उस पे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग जितनी भी वर्ब्स लगती हैं वो होती हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब प्रेजेंट टेंस में जो भी वर्ब्स यूज़ होती हैं, प्रेजेंट के भी, अब टेंस है तो टेंस के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिवाइड किया जाए उसको तो पास्ट होते हैं तो पास्ट के भी पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर होते हैं, तो वह टेंस का एक अपना एलोबोरेटेड टॉपिक है। तो टेंस में लगने वाली जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं, लाइक इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आईएनजी के साथ में भी जो लगता है, तो ये सारे के सारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमारी कहलाती हैं। तो इसमें प्राइमरी में सबसे पहले तो आ गए हैं आपकी ये जो सपोर्टिंग वर्ब्स हैं, ये आप देख लीजिए, लाइक एग्जाम्पल ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके की वर्ब्स आ गई सारी, जितनी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा इन्हीं वर्ब्स के साथ में मेन वर्ब्स का भी यूज़ होता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मेन वर्ब साथ में लग के आएँ, ये अपने आप में कंप्लीट भी होती है। कभी कभी बिना इन हेल्पिंग वर्ब के सीधे मेन वर्ब भी आ जाती है, तो वो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट सेंस देती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों वर्ब्स एक दूसरे के साथ में आती हैं, ठीक है। ऑल टुगेदर यूज़ होती हैं ये वाली वर्ब्स। जैसे कि एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं, शी इज़ डांसिंग, ठीक है। तो इज़ क्या है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में ऑल टुगेदर यूज़ होने वाली वर्ब जो है वो हो गई है आपकी एम वी यानी कि मेन वर्ब,
तो अभी हम इसके यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करूँ तो ये क्या बनेगा, शी डांसेस। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है, यहाँ पर तो डायरेक्टली डांस के साथ में एस का यूज़ हो रहा है, तो ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है कि हमको इसके साथ में इसका यूज़ करना पड़ता है। तो गाइज आई होप आपको ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो क्राइटेरिया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये दोनों ही तरीके से काम करते हैं, यानी कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली भी और समटाइम्स डिपेंडेंटली भी ये वर्ब्स यूज़ होती हैं। इस प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ के बाद में अब हम आपको बताते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में, या आप इसे मॉडल वर्ब भी कह लीजिए, बात ये की है। ओके, इसमें कुछ लिमिटेड वर्ब्स ही हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, नीड टू और डेयर। बस इसमें ऑट के बाद में टू का यूज़ होता है और इसी तरीके से नीड के बाद में भी टू का यूज़ होता है। और इनके साथ में लगने वाली जो असिस्टेंट वर्ब्स हैं या इनके साथ में लगने वाली जो ऑल टुगेदर मेन वर्ब्स हैं वो हमेशा बेस फॉर्म में ही लगती हैं, उनको कभी भी आपको सेकेंड या थर्ड फॉर्म में उनको लेके नहीं जाना होता है। गाइस मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ उसको, जैसे कि आई कैन राइट अ लेटर। ठीक है, तो चाहे कैन लगाइए, चाहे कुड लगाइए, चाहे इनमें से कोई सी भी वर्ब यहाँ पर आप रख दीजिए, इसके साथ में आप हमेशा V1 का ही यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब आप राइट को रोट नहीं कर सकते, आप राइट को रिटन नहीं कर सकते, तो ये इसका एक रूल है गाइस। कैन क्या है, कैन हमारी एक तरीके से एरोगेंस को भी शो करता है, कैन हमारे अंदर के टैलेंट को भी शो करता है और हम कितने कैपेबल हैं ये हमारी कैपेबिलिटी को भी शो करता है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी अपने आप में बहुत एलेबोरेटेड टॉपिक है, तो इसको भी मैं आगे इसके रिगार्डिंग भी एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए इसी को थोड़ा सा मैं आगे और कंटिन्यू कर देती हूँ। मतलब मैं फाइनाइट वर्ब को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो फाइनाइट वर्ब में मैं एक और टाइप आपको समझा देती हूँ। वर्ब्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक चीज़ और छोटी सी इसके बारे में बता दूं कि ये जो वर्ब्स होते हैं इसमें जो फॉर्म्स हम लर्न करते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है वीक वर्ब का सेक्शन और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब का सेक्शन। जो फॉर्म्स होती हैं वैसे तो वर्ब की 6 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मेन जो फॉर्म्स होती हैं वो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वीक वर्ब की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो बेस फॉर्म की बात करें, जैसे एग्जांपल देखिए वॉश, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या होगी इसकी, वॉश्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वॉश्ड हो गई। तो ये वॉश्ड वॉश में यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप देखिए हिट, हिट की फर्स्ट फॉर्म हिट, सेकेंड भी हिट, थर्ड भी हिट। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ऑल टुगेदर तीनों में सेम रहेंगे, लेकिन कुछ में बस आपको सेकेंड और थर्ड में सेम मिलेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। अब ये क्या है, प्रे, प्रे का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म प्रे है, सेकेंड फॉर्म प्रेड है और थर्ड फॉर्म भी इसका प्रेड है। तो जहाँ पर चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं वो वीक वर्ब का हिस्सा है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग वर्ब की बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों में ही उसका जो रूप होगा वो चेंज मिलेगा आपको। जैसे देखिए डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म और डन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म और ड्रंक थर्ड फॉर्म है। तो ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो होती हैं ये बेसिकली हमको हेल्प करती हैं किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए, या पर्टिकुलरली हमें कहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।